सो हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जानने वाले हैं कि इंग्लिश के जो भी सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इंटायर इंग्लिश का जो भी सेंटेंस होता है सबका एक जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। ठीक है, अब इसको बैक टू बैक जानते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, रिमेनिंग मैटर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, हु डज द एक्शन। मीन्स अगर सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उस एक्शन को जो करने वाला होगा डैट विल बी कॉल्ड सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, यानी खुश होने का जो काम है वो कौन कर रहा है? आई। हियर आई विल बी सब्जेक्ट। ठीक है, सही। यू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट जो है कौन प्ले कर रहा है, एक्शन जो है कौन परफॉर्म कर रहा है? यू प्ले। ठीक है, हाँ। फिर इसके बाद में हम देख रहे हैं क्या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट होता है पर्सन और थिंग डैट रिसीव्स द एक्शन। मीन्स जो एक्शन सब्जेक्ट द्वारा परफॉर्म किया जाएगा उसको रिसीव करने वाला जो होगा डैट विल बी कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। लाइक आई लाइक यू, यानी मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ। ठीक है, यानी तुम जो पसंद किए जा रहे हो किसके द्वारा? तो आई के द्वारा, यानी आई का जो लाइक वाला एक्शन है यू रिसीव कर रहा है। यू प्ले चेस, तुम चेस खेलते हो। ठीक है, यानी चेस खेला जा रहा है किसके द्वारा? तो यू के द्वारा। ठीक है, और एक यहाँ पे ट्रिक है, अगर आपको किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट फाइंड करना हो तो उस सेंटेंस के वर्ब के द्वारा क्या करेंगे? व्हाट या हुम लगा करके क्वेश्चन आस्क करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन पूछते टाइम जो आंसर आएगा डैट विल बी योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई लाइक यू, यानी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, यानी ऐसे किसे किसे पसंद किया जा रहा है यहाँ पे, यानी हुम। तो यू को पसंद किया जा रहा है। यहाँ पे यू प्ले चेस, यानी तुम क्या खेलते हो, यानी चेस खेलते हो। ठीक है, तो व्हाट और हुम लगाकर हम क्वेश्चन आस्क करेंगे और जो आंसर आएगा वो डैट विल बी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स जैसे कॉमन एग्जांपल, जैसे जितने भी वी वर्ब्स होंगे पांचों के पांचों, इज, एम, आर, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब्स कराएंगे। डू, डज, डीड, हैव, हैज़, हैड। इसके अलावा बहुत सारे मॉडल वर्ब्स हैं, उनमें भी हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में मेन वर्ब्स। ठीक है, मेन वर्ब्स को हम एक्शन वर्ब्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन सबसे एक्शन का बोध होता है, जैसे ईट खाना, गो जाना, कम आना, प्ले, रन, स्पीक, एट्सेट्रा। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए रिमेनिंग मैटर। अब ये आर एम रिमेनिंग मैटर बहुतों में से आप में से ये कन्फ्यूजन है कि आर एम क्या हो जाता है। आर एम वो होता है ऑल द वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब्स और ऑब्जेक्ट को छोड़कर जो भी वर्ड आते हैं लाइक टाइम, प्लेस, मैनर, रीज़न, कंडीशन, एक्सेट्रा, सब किस में आएंगे? तो रिमेनिंग मैटर में आएंगे। ठीक है, ओके। और आर एम को हम एक एग्जाम्पल को लेकर समझ सकते हैं, जैसे कि आई टेक ब्लैक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट हो गया, टेक वर्ब हो गया, ब्लैक कॉफ़ी से ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इन द मॉर्निंग ये जो हुआ हमारा क्या होगा? यही आर एम है। ठीक है, तो इससे बहुत टाइप के आर एम हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं टाइप्स और इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस मेनली जब हम पढ़ेंगे सेंटेंस तो इसमें हम 6 टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा? अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्वेश्चन यानी डब्ल्यू एच सेंटेंस और डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं, इससे वीडियो लंबी हो जाएगी। सो जो नेक्स्ट वीडियो में आप इन सारे स्ट्रक्चर को हम देख पाएंगे, जो कि 6 के 6 कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म किए जाते हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अफर्मेटिव सेंटेंस जो है यहाँ पे उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। ठीक है, अभी जो फिलहाल जो सेंटेंस बनेंगे उसमें ये मेन वर्ब नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।